साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद आरक्षण को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है, क्योंकि एक के बाद एक सब गोले दाग रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के आरजेडी वाले, क्योंकि वहां पर होने वाले हैं चुनाव। जिन सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा, क्या देश को आरक्षण पर फिर से सोचना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए? मोहन भागवत कहते हैं कि एक कमेटी बने, ए पॉलिटिकल कमेटी, जो टाइम बाउंड तरीके से तय करे कि क्या जातिगत आरक्षण जो दिए जा रहे हैं उस पर फिर से सोचने की जरूरत है। मंडलवादी राजनीति की काट खोज रहा है क्या संघ? बिहार चुनाव के पहले आरक्षण का लाभ खास जातियों तक सीमित रह गया है क्या? आरक्षण से सामाजिक भेदभाव क्या खत्म हो गया है? क्या भागीदारी बढ़ी है जिस भागीदारी की बात के लिए इसको रखा गया था, पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन की तरह? कई सारे सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर नई समिति बनाने की मांग उठाई है। आरक्षण के सवाल पर आग भड़कनी तय मानी जा रही थी, जिसके बाद जो कहा है उन्होंने, आइए आपको बता देते हैं। संविधान में आरक्षण नीति का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। इधर लालू कहते हैं आरक्षण आबादी के अनुपात में और ज्यादा बढ़ना चाहिए। आरक्षण पर नई समिति बने जिसमें देश हित चाहने वाले लोग रखे जाएं, ये संघ प्रमुख की बात है। इधर लालू प्रसाद यादव दहाड़ते हैं, चुनौती देते हैं, कहते हैं मां का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ। मोहन भागवत कहते हैं सीमित तय करें कि किसके लिए आरक्षण हो, कब तक जरूरी है, टाइम बाउंड किया जाए इसको। लालू प्रसाद यादव कहते हैं संघ बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, यानी वो एक तरह से रोना रो रहे हैं इस बात का। समिति के पास आरक्षण पर सारी बातें लागू करने का अधिकार हो, ये कहा है मोहन भागवत ने। वो एक ए पॉलिटिकल गैर राजनीतिक समिति की बात कर रहे हैं। इधर लालू कहते हैं किसकी कितनी ताकत है पता लग जाएगा। मोहन भागवत कहते हैं समिति आरक्षण पर ईमानदारी से सारी बातें लागू करे। इधर लालू कहते हैं आरक्षण खत्म करने का माहौल बनाया जा रहा है देश में। मोहन भागवत कहते हैं समिति राजनीतिक प्रतिनिधियों की राय जरूर ले, गैर राजनीतिक हो लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधियों की राय जरूर ली जाए। इधर लालू कहते हैं देश का 80% दलित पिछड़ा मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि उनकी नजर चुनाव पर है। बहस की शुरुआत करने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। हालांकि हमेशा से माना गया है कि आरक्षण के खिलाफ बोलना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर माना जाता है चुनावों से पहले। सुनिए किस तरह के रिएक्शंस तमाम पार्टियों। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ हार्दिक पटेल, जो कि नेता हैं पटीदार आंदोलन समिति के, वो सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त। हमारे साथ संदीप महापात्रा जी, आरएसएस के विचारक, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। खास मेहमान चंद्रभान जी हमारे साथ, दलित चिंतक, लेखक, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले तो हार्दिक पटेल जी, एक राय ये भी लोगों की मानी जा रही है कि आप पटेलों को इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं, इन सब के मद्देनजर ये बयान संघ प्रमुख की तरफ से आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? महत्वपूर्ण बात है कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पटेल समाज को आरक्षण चाहिए। हाँ। और जिस प्रकार आरएसएस की प्रतिक्रिया आई उससे तो मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन मेरी महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि पटेल समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ में ही जो विदेश में विरोध हो रहा है, वो विरोध इसलिए हो रहा है कि गुजरात के अंदर पुलिस ने जिस तरह बच्चों को मार दिया है, जिस प्रकार घर में घुसकर बहन बेटियों पर अत्याचार किया है, इसलिए विरोध विदेश में हो रहा है। हमारी मांग पटेल समाज को आरक्षण देने की। हाँ, आरक्षण पर हम बात आज कर रहे हैं, तो आरक्षण पर ही मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आरक्षण के लिए माना जा रहा है कि सरकार एक तरह से, चूंकि आइडियोलॉजिकली संघ की बातों को माना जाता है, संघ प्रमुख ये कह रहे हैं कि एक गैर राजनीतिक समिति बने जो ये तय करे कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कब जाकर उसे रोक देना चाहिए। क्या आरक्षण पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? क्योंकि जितनी भागीदारी होनी थी इतने दशकों में तो हो नहीं पाई है। पटेल साहब। बिल्कुल। हाँ, आपकी बात है, वो सही बात है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जितनी जाति है, जितने प्रतिशत लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हम 27 करोड़ है तो हम बोल के देंगे कि हमें 27% आरक्षण दे दो। हाँ, उन्होंने जो कहा है मोहन भागवत जी ने कि सही तौर पर समिति बननी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि किसको कितना आरक्षण चाहिए, इसमें हम सहमत है कि वो होना चाहिए। ठीक है। मृत्युंजय तिवारी जी, ये क्या जो चुनौती दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी,
कि माँ का दूध पिया है तो आरक्षण वापस लेके दिखाओ, ये सब का क्या मतलब है ऐसे वक्त पर? क्या नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको लगता है कि एक खास समुदाय जो कि शायद आपका वोट बैंक है, यादवों को टारगेट किया जा रहा है? सवाल सीधा। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, हाँ। इससे स्पष्ट हो गया जो लालू प्रसाद जी कहते रहे हैं, पहले से कहते रहे हैं कि इन लोगों का असली चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश जो गुरु हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, उनका बयान इसी संदर्भ में दिया गया है कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों को जो समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, कर्पूरी ठाकुर ने ऐसी व्यवस्था की थी, ये आरएसएस ने ये व्यवस्था नहीं की है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और इसको कह रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसलिए इनका चेहरा स्पष्ट हो गया है, ये क्या चाहते हैं। और हम तो लालू प्रसाद जी ने चुनौती दी है, अगर हिम्मत है तो वो आरक्षण खत्म करके दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, छाती पीट करके कहते हैं। और आरएसएस प्रमुख आप देख रहे हैं किस तरह से इन लोगों का असली चेहरा सामने आया है देश की जनता के सामने। दोनों से क्या कहेंगे? ठीक है सर, लौट रही हूँ सर, आपके लौट रही हूँ जवाब देने के लिए। लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ। चंद्रभान जी, इन दोनों से क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मंडल कमीशन के दिनों से, ठीक है, इसके पहले जो दलितों और आदिवासियों को आरक्षण था, उस पर समाज में एक राजनीतिक कंसेंसस थी, कोई इसका विरोधी नहीं था। मंडल का विरोध हुआ। हाँ। मंडल के विरोध के केंद्र में कहीं न कहीं यादव और कुर्मी और इन्हीं के बराबर की जातियां को शामिल करना था। हाँ। क्योंकि ये जातियां जो है, जैसा कि एल.आर. नाइक मंडल कमीशन के सदस्य थे, दलित थे, उन्होंने साइन नहीं करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये जातियां अब उत्पीड़न करने लगी हैं। मतलब यादव और साथ ही कुर्मी को अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो ये कहते थे कि उत्पीड़न कर रही है ये जातियां, कर रही हैं। तो जहां तक मोहन भागवत का जो आज स्टेटमेंट आया है, कहीं न कहीं उनके स्टेटमेंट में जो बिहार की लड़ाई चल रही है, उसमें मंडल में दो फाक हो गया है, कुर्मी और यादव एक तरफ और अति पिछड़ा एक तरफ। ठीक है, तो कहीं न कहीं इस बहस को और वो हार्दिक, अभी आपने कहा था कि कुर्मी तो पटेल है। हाँ, कुर्मी मतलब पटेल है सर जी, पटेलों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। इनको क्या कहेंगे? हार्दिक युवा है, इनको क्या हार्दिक जी से तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1910 से पाटीदार समाज गुजरात का राजपूत की हैसियत मांग रहा है, ये अचानक ओबीसी कैसे हो गए? क्या हो गया? ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? हेलो, हाँ पटेल जी। नहीं, किसने हृदय परिवर्तन की बात कहां पर है? यहाँ गुजरात में जो राजपूत समाज के कई लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये सर जी जो यहाँ पर हुआ है वो बेरोजगारी की वजह से ये लोग आरक्षण मांग रहे हैं। हम भी आरक्षण इसीलिए मांग रहे हैं। एमबीए करने वाला निकलकर सेल्समैन बन जाता है। पीएसआई पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए 25 लाख की मांगे होती है, मेरिट में नंबर आते हैं, जॉब नहीं मिलती। यहाँ पर अच्छे प्रतिशत लाने वालों को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है। ये सब चीज है और इसी वजह से आरक्षण अगर हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में पटेलों को आरक्षण, ये जो नौकरी नहीं लग रही, ये पूछकर पटेल को नौकरी नहीं देते हैं या तमाम ऐसे युवा जो कि बेरोजगार हैं इस देश में, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं? बेरोजगारी एक समस्या है, सिर्फ पटेलों की नहीं हो सकती है। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। गुजरात में जो हो रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात में पटेलों की बात नहीं कर रही, जो जनरल कैटेगरी में है उन सभी की हम बात कर रहे हैं। संदीप महापात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप महापात्रा जी संघ विचारक हैं। संदीप जी, ये संघ प्रमुख की पहले तो टाइमिंग समझना चाहेंगे जरा, कि ऐसे वक्त पर उन्होंने ये, क्योंकि बिहार चुनाव है, लोग मान रहे हैं कि यादव, कुर्मी ये सब बहुत एडवर्सली इसको देख सकते हैं। नहीं अंजना जी, जो पैरामीटर्स में और जो बेसिस पे ये डिबेट चल रहा है वो सरासर गलत है। संघ प्रमुख माननीय मनमोहन भागवत जी ने एक इंटरव्यू के द्वारा, और वो इंटरव्यू भी किस विषय पे था? माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मशती इस वर्ष 25 सितंबर को पड़ रही है, उनके जन्मशती के चलते, और माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक थियोरी प्रोपाउंड किया था, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म,
उसके संदर्भ में उन्होंने एक वक्तव्य में ये कहा है। हाँ। मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं और उसके आंसर पढ़ता हूं, उसके बाद बाकी जो पैनल के मेंबर्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सर, वो हम अपने दर्शकों को, महापात्रा जी, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अंजना जी केवल मात्र आप मेरे को शब्द बात शब्द दिखा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अंजना जी, अच्छा समय कर रहे हैं, बर्बाद मेरे को होता है, पढ़ने मेरे दीजिए, सवाल को मेरे पुनः को सुने, पढ़ने दीजिए, मेरे सवाल को पुनः सुने, नहीं हम समय शब्द एकदम बात बर्बाद शब्द नहीं दिखा होता। रहे हैं। अगर अगर कुछ गलत है तो आप बताइए, संदर्भ है, अगर कुछ गलत है तो बताइए, कुछ गलत है तो बताइए। जो मैं स्क्रीन वो पर चल पढ़ना रहा है। चाहता हूं उन्होंने क्या कहा है, बोले। मैं पढ़ना चाहता हूं, उनका खाली आंसर पढ़ना चाहता हूं। हाँ, रिजर्वेशन फॉर सोशियली बैकवर्ड क्लासेस इज द राइट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सोशियली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जो रिजर्वेशन पॉलिसी पिछले 60 वर्षों से चली आ रही है इस देश में, हाँ, उसका क्या परिणाम निकला है, उससे जो द लास्ट मैन स्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको कुछ फायदा हुआ है क्या, या ऐसे ही कुछ एक मुट्ठीभर लोग हैं जो कि रिजर्वेशन की फायदा उठा रहे हैं और बाकी जो पिछड़े लोग हैं, बाकी जो दलित वर्ग है उसको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। क्या एक ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर की चर्चा होना चाहिए? दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि संविधान के जो प्रणेता थे उनके मन में था कि भारत एक कास्टलेस सोसाइटी बने, भारत एक इक्वल सोसाइटी बने, लेकिन माननीय मोहन जी भागवत का यह कहना है कि केवल पॉलिटिकल कलर के कारण, केवल रिजर्वेशन के चलते, रिजर्वेशन को पॉलिटिकल इश्यू बनाने के कारण वो सिद्ध नहीं हो पाया। उसका केवल 2 उदाहरण और अभी का उदाहरण मैं दूंगा। सन 2011 में दिसंबर का महीने में 5 स्टेट्स के इलेक्शंस होने वाले थे और मैं डेट भी आपको दूंगा, 20 या 21 दिसंबर के आसपास कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, उसने 5 स्टेट्स में चूंकि इलेक्शंस हो रहे थे इसीलिए मुस्लिम के रिजर्वेशन के लिए एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सच्चर कमेटी जिसके दुहाई हम लोग बार बार देते हैं और जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो लोग बार बार देते हैं, सच्चर कमेटी ने जब इसको देखा उन्होंने कहा कि डोंट थिंक दैट दे विल बी फूल्ड बाय योर रिजर्वेशन पॉलिसी, दिस इज ओनली अ पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको आज, और आपको भी याद होगा मार्च 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाट रिजर्वेशंस का एक जो हुआ था उसको खारिज किया। कारण क्या था? उसके भी कारण के पीछे जो उद्देश्य था, तमाम आरक्षण हम दिखा भी रहे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। खत्म करने दीजिए। अरे सर ऐसा है ना सर, खत्म करने दीजिए। दिक्कत क्या है ना कि आप क्रिस्प नहीं बोल पा रहे हैं। टीवी को समझिए, थोड़ा टीवी को समझिए प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। संबित पात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ हार्दिक पटेल भी बने हुए हैं। आप रुक जाए एक सेकंड, आप एक सेकंड रुक जाए। महापात्रा जी प्लीज रुक जाए। और जब माननीय भागवत जी कह रहे हैं कि इस पे विचार हो, रिव्यू हो, तो क्या गलत है? आगे से कृपया ध्यान रखें इस बात का कि बहस मैं करा रही हूं, तो जब आपसे बोला जाए थोड़ा सा विराम दे दें, क्योंकि अन्य भी बहुत मेहमान है सर, सबके पास सवालों के पास जाना होता है, यहाँ पर लेक्चर के लिए बहुत टाइम नहीं होता है। हार्दिक पटेल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि या तो आप राजनीतिक इस्तेमाल के लिए खुद खड़े हुए हैं, या तो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आप खुद खड़े हुए हैं, या खुद राजनीति की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं आरक्षण को मुद्दा बनाकर। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पहले भी मीडिया में कहा हुआ है कि हम सिर्फ पटेल समाज को आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को कुर्मी समाज को एक करने के लिए। जिस दिन हमें आरक्षण मिल जाएगा गुजरात से, उस दिन हमारा आंदोलन बंद हो जाएगा। मैं अपने जो पुराना धंधा है वही मैं करने वाला हूँ, जो मेरा वोट। नहीं, आप ये जो रटा भाषण दे रहे हैं सर हर बार, हार्दिक पटेल जी युवा हैं आप, माफ कीजिएगा, लेकिन समझना ये है कि आरक्षण से किसकी भागीदारी बढ़ गई है, किसको वो सशक्तिकरण हो गया है जिसके जरिए उसको, उसके पूरे समाज को बहुत ज्यादा फायदा हो गया हो। इन मुद्दों पर क्या नए सिरे से बहस की जरूरत है। पात्रा साहब भी जुड़ गए, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। दर्शकों से पूछा कि क्या नए सिरे से देश में सोचना चाहिए आरक्षण के मुद्दे पर। जो जवाब आए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन इसी बीच आपसे मेरा सवाल है संबित पात्रा जी, क्या आप संघ प्रमुख की राय को मानते हैं, सहमत हैं उससे? क्या एक गैर राजनीतिक समिति बननी चाहिए जो ये तय करे कि किसको आरक्षण चाहिए, किसको नहीं चाहिए, नए सिरे से सोचा जाए? ओबीसी अलग अलग जो फाड़ उसमें किए गए हैं, SC ST सब पर नए सिरे से सोचा जाए, ऐसा कोई पहल सरकार कर सकती है? देखिए अंजना जी, आपको समझना पड़ेगा कि किस परिप्रेक्ष्य में संघ प्रमुख ने, आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये विषय रखे हैं। नंबर 1, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मतिथि जो 25 तारीख को आ रही है उससे पूर्व,
उन्होंने उनके इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद के विषय में बात की है। और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है दीनदयाल जी का, अंत्योदय, कि अंतिम पंक्ति पे खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसका भला कैसे हो सके, उस पर कैसी रोशनी डाली जा सके, उसकी बात कही है। तो स्वाभाविक रूप से इंक्लूसिव सोसाइटी हो और जो पिछड़ा वर्ग हो उसको आगे लाने की बात ही कही है। दूसरी बात, करंट रिजर्वेशन पॉलिसी के विषय में उन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं की है, कोई कमेंट नहीं किया है, वो तो जस का तस ही है। तीसरी बात, जहां तक गैर राजनीतिक समिति बनाने की बात की गई है, जो राजनीति रिजर्वेशन को लेकर होती है, आप देखिए आज की विडंबना, आज के डिबेट की ही विडंबना को देखिए। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ लालू प्रसाद यादव, जो कि हिंदुस्तान के पहले रजिस्टर्ड करप्ट लीडर हैं, जिनको कोर्ट ने हटाया, उनका फोटो चिपका है। ये राजनीति है, ये राजनीति है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन के ऊपर राजनीति ना हो सके, किसी गरीब का अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति का हक ना मारा जा सके, उसके लिए समिति। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ब्रेक के बाद लौट रहे, फिर पूछेंगे, देखते रहिए।